Welcome once again in Learning Maths in Easy Way by Rashmi Gupta. Today I am going to explain exercise 9.1 question number 1 to 4. It is question number 1 is identify the terms their coefficients for each of the following expressions. Means हमें यहाँ पे कुछ expressions given हैं और हमको बताना है terms क्या हैं and their coefficients. तो let's discuss question number 1. First part is this. तो सबसे पहले हम एक टर्म्स का कॉलम बना लेते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं कोफिशिएंट्स का कॉलम हो जाता है हमारा. ठीक है. नाउ द टर्म्स आर टर्म्स और ये हो गया आपका, जैसे ये एक्सप्रेशन है तो इट इज़ वन टर्म एंड इट इज़ सेकेंड टर्म. तो 5xyz स्क्वेयर एंड -3zy इज़ द सेकेंड टर्म. जब भी हम टर्म्स को सेपरेट करते हैं तो वी हैव टू टेक द साइन. यदि प्लस साइन है तो कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन माइनस साइन है तो यू हैव टू मेंशन द साइन. नाउ द कोफिशिएंट इज़ कोफिशिएंट हियर नुमरल कोफिशिएंट की यहाँ पर बात हो रही है. तो यहाँ पर 5 है. नुमरल मीन्स जितना भी वेरिएबल पार्ट होता है उसको स्किप करके, उसको हटा के जो भी नंबर बचता है इट इज़ द कोफिशिएंट 5 कोमा. और इस टर्म में है हमारा कोफिशिएंट -3. तो दीज आर द कोफिशिएंट. बस हो गया हमारा क्वेश्चन. एंड द सेकेंड पार्ट इज़ 1 + x + x स्क्वायर. तो यहाँ पे 3 टर्म्स है 1x एंड x स्क्वायर. इट इज़ ऑलरेडी नुमरल, ये तो कांस्टेंट टर्म है. और यहाँ पर हमारा जो कोफिशिएंट है इट इज़ 1, इट इज़ ऑल्सो 1, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नंबर गिवन नहीं है. एंड दिस इज़, यहाँ पर हमारी टर्म्स हैं 4x² y स्क्वायर -4x² y स्क्वायर z स्क्वायर एंड कोमा z स्क्वायर. एंड द कोफिशिएंट्स आर 4, यहाँ से 4, यहाँ से -4 एंड यहाँ से 1. If you want to go in detail of this chapter, you can watch introduction video of chapter number 9 whose link is given in the description. तो वहाँ से आप इंट्रोडक्शन को देखकर सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं. Now come to the fourth part. It is 3, -pq, qr and -rp. ओके, इट इज़ कांस्टेंट टर्म. यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं -1 कोफिशिएंट, यहाँ से 1 कोफिशिएंट और यहाँ से -1 इज़ द कोफिशिएंट. यहाँ से टर्म्स को स्प्लिट करते हैं x/2 y/2 -xy. कोफिशिएंट हो गया इसका 1/2. यहाँ से 1/2 अगेन एंड हियर -1 इज़ देयर. ओके. नाउ द सिक्स्थ part is this. It is 0.3a -0.6ab and 0.5b. और हमारा जो कोफिशिएंट है इट विल बी 0.3, यहाँ से -0.6 और यहाँ से 0.5. Come to the question number 2. Classify the following polynomials as monomials, binomials, trinomials. Which polynomials do not fit in any of these 3 categories? Okay. Now डिस्कस करते हैं x + y. देयर आर 2 टर्म. तो ये हमारा होता है बाइनोमियल. आई विल राइट बाइनोमियल के लिए मैं b यूज़ करूँगी कैप्स में. 1000 इट इज़ कांस्टेंट टर्म. इट इज़ व्हाट? इट इज़ कांस्टेंट टर्म, क्योंकि इसमें वेरिएबल तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम इसको डिस्कस करते हैं मोनोमियल में, क्योंकि ये सिंगल टर्म है. नाउ हियर 1 2 3 4. ये क्या हो गया? मोर देन 3 टर्म्स हैं. 3 टर्म्स से तक तो ट्राइनोमियल होता है. मोर देन 3 टर्म्स को हम बोलते हैं पोलिनोमियल. ओके. नाउ 7 + y + 5x इट इज़ ट्राइनोमियल. इट इज़ 2, इट इज़ बाइनोमियल. 1 2 3 3 टर्म्स मीन्स ट्राइनोमियल. 1 2 3 मीन्स ट्राइनोमियल. 1 2 मीन्स बाइनोमियल. 1 2 3 4 means polynomial. Okay. P Q R single term means monomial. 1 2 binomial. 1 2 it is also binomial. Means 1 टर्म के लिए मोनोमियल, 2 टर्म्स के लिए बाइनोमियल, 3 टर्म्स के लिए ट्राइनोमियल. मोर देन 3 टर्म्स मीन्स पोलिनोमियल. तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2. Now come to the question number 3. Add the following. It's a very simple question. यहाँ पर हमें क्या करना है? टर्म्स को ऐड करके बताना है. तो हमारा जो क्वेश्चन है 1, ये सेकेंड टर्म मीन्स ये हमारे 3 एक्सप्रेशंस हैं.
अब हमें इन्हें प्लस करना है, तो ए बी माइनस बी सी, इनके बीच में हमने क्या किया, प्लस साइन लगा दिया सबके बीच में। मीन्स कहाँ पर, यहाँ पर प्लस साइन, यहाँ पर प्लस साइन। नाउ सेपरेट द लाइक टर्म, इट इज़ ए बी। अब देखते हैं ए बी और क्या है, ये माइनस ए बी है, ये तो कैंसिल आउट हो गया। माइनस बी सी के साथ प्लस बी सी कैंसिल आउट हो गया। मीन्स क्या होता है कि जब भी हमारी सेम टर्म एक पॉजिटिव होती है एक नेगेटिव होती है, वी कैन कैंसिल आउट। एक माइनस एक प्लस, ये भी कैंसिल आउट, और ये भी सी से, सी ये यहाँ पे पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इट विल ऑल्सो कैंसिल आउट। तो टोटल हमारे पास क्या बचा, 0। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाता है। और इसको दूसरे मेथड से कर सकते हैं, इट इज़ कॉल्ड द कॉलम मेथड। इसमें क्या करना होता है, हमें इन टर्म्स को कॉलम्स में लिखना होता है। जैसे फर्स्ट है ए बी माइनस बी सी, हमने लिखा ए बी माइनस बी सी। अब हम लिखेंगे बी सी माइनस सी ए, तो बी सी तो है हमारे पास, लेकिन सी ए तो है ही नहीं लाइक टर्म, इसको हम अलग से लिखेंगे एक्स्ट्रा में। अब है हमारे पास सी ए, तो सी ए हम इसके नीचे लिखेंगे, जो भी लाइक टर्म होती है लाइक टर्म के नीचे ही लिखा जाता है। माइनस ए बी, ये ए बी है तो ये इसके सामने यहाँ पर ए बी में हो जाता है। अब हमें इस क्वेश्चन को प्लस करना है। अब ये देखिए ए बी माइनस ए बी 0, माइनस ए बी प्लस माइनस बी सी प्लस बी सी, ये भी 0, माइनस सी ए प्लस सी ए, ये भी 0। तो कुल मिला के हमारा आंसर क्या हो जाता है, 0। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन, इट इज़ ए माइनस बी प्लस ए बी। हम इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं, कॉलम मेथड से भी। ए माइनस बी प्लस ए बी, पहले कॉलम मेथड कर लेते हैं। इट इज़ बी, ये प्लस का बी है, माइनस सी इसमें कहीं नहीं है तो हमने इसको एक्स्ट्रा में लिख दिया। प्लस बी सी भी नहीं है, हमने इसको भी एक्स्ट्रा में लिख दिया। सी यहाँ पर आ गया इसके नीचे, ये है माइनस ए इसके नीचे आ गया। प्लस ए सी देखिए कहीं नहीं है तो हमने इसको भी एक्स्ट्रा में लिख दिया। अब हमें क्या करना है, ए के नीचे ए है, ये प्लस ये माइनस कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट। इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये ए बी हो गया प्लस ए बी, ये कैंसिल आउट हो गया फिर से। ये बी सी ब्लैंक है, बी सी प्लस ए सी, तो इट विल बी द आंसर। तो बाय दिस वे यू कैन ऑल्सो सॉल्व द क्वेश्चंस कॉलम मेथड एंड दिस मेथड इज़ ऑल्सो राइट। मीन्स दोनों ही मेथड करेक्ट होते हैं और आंसर हमेशा आप किसी भी मेथड को यूज़ करेंगे आंसर विल रिमेन सेम। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट इज़ दिस, हम इसको दूसरे तरीके से कर लेते हैं। 2pq स्क्वेयर माइनस 3pq प्लस 4। अब है यहाँ पर ये कोमा, तो यहाँ पर कोमा की जगह हमें क्या लगाना है, प्लस साइन। 5 प्लस 7pq माइनस 3p स्क्वायर q स्क्वायर। अब लाइक टर्म्स को एक साथ करते हैं, 2pq स्क्वायर और यहाँ से माइनस 3p स्क्वायर q स्क्वायर। तो क्या बचा, माइनस का 1 को हम नहीं लिखते हैं, p स्क्वायर q स्क्वायर। अब सेकेंड टर्म देखते हैं, माइनस 3pq और प्लस 7pq। तो 7pq में से 3 को माइनस करेंगे, इट विल बी प्लस 4pq। ओके, अब क्या बचा, कांस्टेंट टर्म 4 प्लस 5 इज़ 9। तो ये आंसर हो गया आपका। सेम एज डिस्कस फोर्थ पार्ट, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और ये हो गया हमारा ये वाला टर्म एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और साथ में ये सब प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। Now the same term L square 2L square, m square 2m square, n square 2n square, okay, and plus 2lm, क्योंकि these are unlike terms, हमने इसको ऐसे ही यहाँ पर इनको कॉपी कर दिया है, ओके, प्लस 2nl। तो यू का इफ़ यू वांट टू टेक 2 कॉमन तो आप इसमें 2 क्योंकि सभी टर्म्स में कॉमन ले सकते हैं, अदरवाइज इट विल बी द आंसर। Let's discuss question number 4. A part is subtract this from this. सबसे पहले तो हमें ये समझना होता है कि जब भी हमारा क्वेश्चन इस टाइप का होता है तो जो फ्रॉम का आता है, क्वेश्चन को समझिए, सब्सट्रैक्ट दिस, इसे सब्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम दिस, इसमें से। तो ये जो पार्ट होता है फ्रॉम के बाद वाला, ये हमारा पहले आता है। फर्स्ट वी विल डिस्कस कॉलम मेथड। तो कॉलम मेथड में हम इसको ऊपर लिखेंगे, या तो फिर कॉलम मेथड इधर ही कर लेते हैं। 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, ओके। अब हमें ये सब्सट्रैक्ट करना है, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखेंगे, 4a माइनस 7ab प्लस 3b और प्लस 12। जब हमें सब्सट्रैक्ट करना होता है तो वी हैव टू चेंज साइन।
जो नीचे वाली हमारा रो है इसका जो साइन है, जैसे इसके आगे प्लस साइन है इनविजिबल, हम प्लस को तो मेंशन नहीं करते हैं, तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये प्लस है माइनस, ये है प्लस माइनस। अब ये 12a के साथ कंसीडर होगा ये वाला साइन, 12a माइनस 4a मीन्स 8a, माइनस 9b प्लस 7ab माइनस 2ab, क्योंकि माइनस वाली ज़्यादा है, 5 माइनस 3b मीन्स 2b, माइनस 3 माइनस 12 बोथ आर नेगेटिव इंटीजर, माइनस 15। बस ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, अब हम इसको करेंगे अपने नॉर्मल मेथड से। पहले इसे लिखना होता है 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 इन वन ब्रैकेट, और जो भी हमें सब्सट्रैक्ट करना होता है उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं लाइक दैट। ठीक है, व्हेन वी ओपन द ब्रैकेट, ये तो एज सच फर्स्ट ब्रैकेट ओपन हो जाता है हमारा, लेकिन इस ब्रैकेट से पहले माइनस साइन है, तो व्हेन वी ओपन दिस ब्रैकेट साइन विल बी चेंज ऑफ ऑल द टर्म्स, माइनस 4a प्लस 7ab माइनस 3b माइनस 12a 4a 8a माइनस 9b प्लस 7b माइनस 2ab 5b माइनस 3b प्लस 2b minus 3 minus 12 minus 15, both are same. So you can apply any method of these to solve the questions. The B part is subtract this from this. ठीक है, करते हैं हम इसको। पहले हम इसे लिखते हैं 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। इसको मैं डायरेक्ट साइन चेंज करके यहाँ पर भी लिख सकती हूँ, जैसे ये प्लस है तो आई कैन राइट माइनस 3xy, ये प्लस है इसको भी माइनस 5yz, नेक्स्ट प्लस 7zx। नाउ सेपरेट द लाइक टर्म्स। xy देखिए कौन सा है xy, दिस इज xy, 5x में से 3xy गया, 2xy बचा, माइनस 2yz माइनस 5yz, इट विल बी माइनस 7yz, 2zx 7zx, तो 7 माइनस 2 मीन्स 5zx। क्या बचा हमारा, सिंपल 10xyz, ये एक सिंगल टर्म बची, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो बाय दिस वे यू कैन सॉल्व द आंसर्स। और आप कॉन्सेप्ट वीडियो ज़रूर देखें फॉर डिटेलिंग द कॉन्सेप्ट, मीन्स आपको यदि बहुत डीप में कॉन्सेप्ट समझना है तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो को ज़रूर से वॉच करिए। ठीक है, नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q, दिस सिस्टम अभी मैंने यही लिखा है। नाउ ये हमें लिखना है विद द साइन, क्योंकि क्वेश्चन इज सब्सट्रैक्शन। क्वेश्चन क्या है, हमें सब्सट्रैक्ट करना है, तो माइनस 4p स्क्वायर q, ये प्लस 3pq हो गया, ये माइनस 5pq स्क्वायर, अब यहाँ पर ये प्लस 8p अगेन माइनस 7q प्लस 10। ठीक है, कांस्टेंट टर्म देखिए कौन सी कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर 18 प्लस 10 28। नाउ 3p, इसको सर्च करते हैं, 3p कहाँ है हमारा, 3p इज़ दिस, 3p और 8p, 8p में से 3p गए, इट विल बी प्लस 5p। अब ये हो गया 11q, ये माइनस 7q, तो इट विल बी माइनस 18q, क्योंकि बोथ आर नेगेटिव तो ऐड हो जाएंगे। नाउ 5pq, सी हियर 3pq, 5 और 3 8pq माइनस 2pq स्क्वायर, pq स्क्वायर हमें सर्च करना है, दिस इज़, तो ये 2pq स्क्वायर, ये माइनस 5pq स्क्वायर, ये हो गया माइनस 7pq स्क्वायर। ना 5p स्क्वायर q और माइनस 4, तो यहाँ पे बचा सिंगल 1p स्क्वायर q। तो हमारी ऑलमोस्ट क्या, हमारी सारी जो टर्म्स हैं, सारी जो हमारी नंबर्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं, सब यूज़ हो गए हैं, एंड इट विल बी द आंसर। सो बाय दिस वे यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस of exercise 9.1.